मुझे अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आता है, शायद लावारिस फ़िल्म का ये डायलॉग था कि मुझे हर पुलिस वाले में एक ही शक्ल नज़र आती है। आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। पुलिस की जो छवि है फ़िल्मों में शुरुआत के 4-5 दशकों में हमने बहुत ही गलत दिखाई और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा आया। इधर अगर पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में बॉलीवुड में और अलग-अलग फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छी छवि दिखाने की कोशिश हो रही है इस उम्मीद के साथ कि ये छवि सुधरेगी, तो उसके प्रेशर में पुलिस भी अच्छा काम करेगी। और चेंजेज़ आया है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आया है, लेकिन अभी भी पुलिस के प्रति एक आम जनता का जो गुस्सा है, गुस्सा मैं नहीं कहूँगा, आक्रोश है, वो बहुत है। और ये लॉकडाउन की फ़ेज़ के बाद ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं एक एक ऐसा आदर्श समाज देखना चाहता हूँ, जहाँ पे पुलिस की व्यवस्था ही ना हो। एक्सटर्नल एक होता है नेशन की एक्सटर्नल बाउंड्री, एक होती है इंटरनल बाउंड्री। मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल बाउंड्री के लिए आपको आर्मीज़ और डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत है, लेकिन इंटरनल के लिए एक आइडियल सोसाइटी वही होगा जब पुलिस की ज़रूरत ना हो। और शायद इतिहास में ऐसा समय था जब इस तरह की पॉलिसिंग नहीं होती थी। एटलीस्ट दुनिया में हर जगह इस लेवल की आज जो ड्रैकोनियन लेवल पे पुलिसिंग होती है, ये हैरेसमेंट है, इनडायरेक्ट हैरेसमेंट है और इट्स जस्ट योर बैड डे। आपके साथ जब कभी होता है, कोई भी पुलिस आपको कभी भी रोक कर आपको फ़ाइन करेगा और हर समय आप हंसमुख मुद्रा में नहीं होते हैं, आप रिएक्ट करेंगे, एक बार क्वेश्चन तो करेंगे क्यों? आपका कोई पैसा माँगता है, आप ऐसे तो 50,000 रुपए दे नहीं देंगे। बाद में आपको रियलाइज़ होता है यार दे देता यार तो बात निपट जाती और बाद में वो 2,000 का उसने फ़ाइन बना दिया ये वो। लेकिन उस वक़्त तो आप किसी एक्साइटेड होकर किसी कहीं जा रहे होते हैं, तो आप उस ज़ोन में नहीं होते हैं कि आप अगर किसी ने पुलिस ने बोला आपने ये गलती किया, आपने रोड क्रॉस किया, चलिए 100 रुपए फ़ाइन कीजिए और आप तुरंत दे देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। कोई क्वेश्चन तो करेगा, कोई और वही आर्ग्यू करने से पुलिस का फिर दिमाग चढ़ जाता है। फिर उनका रौब, उनका जो एटीट्यूड और वर्दी वो सब जो है वो जो मैं अमिताभ बच्चन का डायलॉग कर रहा हूँ, हर पुलिस वालों में वही शख्स आपको दिखेगा हर जगह। एंड पुलिस इज़ पुलिस एवरीवेयर। भारत के किसी भी स्टेट में जाएँ, शायद दुनिया में कहीं भी जाएँ, पुलिस इज़ पुलिस। सो नाउ नाउ द पॉइंट इज़, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस वक़्त लागू होता था जब तकनीक नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब एक पुलिस ही एक सहारा था। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना हम चप्पे-चप्पे पे क्लोज़ सर्किट कैमराज़, सीसीटीवी ये सब हम लगाएँ और पुलिस का फ़ंड बिल्कुल कम करें, इसमें इन्वेस्टमेंट हम कम करें और उस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, टेक्नोलॉजी पे। हमें एरियल सर्विलेंस, एआई रिलेटेड सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़ इस पे ज़्यादा निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि मैनुअल पुलिसिंग। और उनके लिए भी ये इनह्यूमन है, आप उन्हें धूप में खड़े कर देते हैं, आप उन्हें बारिश में खड़े कर देते हैं, उनका गुस्सा लाज़मी है। बहुत सारे ट्रैफ़िक पुलिस वाले आज सोशल मीडियाज़ में स्टोरीज़ वायरल होती है, बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो बेचारे बहुत ही पर्सनल सैक्रिफ़ाइस के साथ अपनी शिफ्ट के बाद भी काम करते हैं, धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो सेवा भावना से भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ लोग उनकी जो अच्छी बात है वो दब जाती है, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है जो पुलिस में, उनमें एक रोब का है, एक ये है, एक प्राइड है। तो ये बहुत ही हम विचित्र सिचुएशन में फँसे हैं और मैं जैसे देखता हूँ कि एक आदर्श समाज वो हो, जैसा मैंने कहा, जहाँ पे पुलिस बिल्कुल नहीं हो। लेकिन हम रातों-रात हम उस दुनिया में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए एक कदम उस दिशा में बढ़ने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें सर्विलेंस पे ज़्यादा निवेश करना चाहिए और चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी कैमराज़ होना चाहिए। एक ज़माना था जब मेला और इन सब में हर जगह पुलिस होती थी। आज आप देखिए, आप बड़े-बड़े जो जमघट होते हैं, भीड़ होती है, इवन क्रिकेट मैच जब आप स्टेडियम में देखने जाते हैं, तो पुलिस आपके पास थोड़ी ना होती है हर 5 या 10 लोगों के पास। 10-10 लाख के कैपेसिटी वाले स्टेडियम्स हैं। कैसे वो मॉनिटर करते हैं? वहाँ क्लोज़ सर्किट कैमराज़ में कोई कंट्रोल रूम में देख रहा होता है आपको, मॉनिटर कर रहा होता है और वही उसी से रियल मॉनिटरिंग हो सकती है। मुंबई में भी जो अटैक हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो 26/11 वाला रेलवे जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में हुआ था, सबसे बड़ा रोल किसका था? वो जो कंट्रोल रूम से जो देख पा रहे थे, उन्होंने गाइड किया था। लोगों को भी और पुलिस वालों को भी। तो ये मैं जो कह रहा हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम्स में होता है ये कि चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, ये होना चाहिए हर जगह भारत में। खर्चा बहुत आएगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ का खर्चा आप हटाइए और यहाँ बजट लगाइए, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब आप कहेंगे कि बेरोज़गारी होगी, नौकरी जाएगी बहुत सारे लोगों की।
देखिए थोड़ा तो कोलैटरल डैमेज आपको सहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सबकी नौकरी नहीं जाएगी। जो वहाँ आपके धूप में खड़े हैं, आज वो कंट्रोल रूम में खड़े रहेंगे, वो सर्विलेंस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैनुअल टू ऑब्जर्वेशनल टेक्निकल एक अपग्रेड, उसकी बात मैं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो जो धूप में खड़ा था पुलिस वाला डंडा लेकर और किसी को डंडा मार रहा था, हैरेस कर रहा था, किसी को कोई सज़ा दे रहा है या जो भी है फ़ाइन कर रहा है, वो आज कंट्रोल रूम में बैठा होगा और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। बड़े हैरानी की बात है कि लॉकडाउन में एक तो पुलिस को रखा गया है कि दूर रहें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और लॉकडाउन में, और वही पुलिस जब आपको डंडा मारती है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग होती है क्या? या पुलिस आपके कांटेक्ट में नहीं आते क्या? उनके लिए भी बुरा है और जो पब्लिक है उसके लिए भी बुरा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग करके और दूर कंट्रोल रूम में रखना चाहिए ताकि वो ऑडिट कर सकें, और ये डंडा उनके हाथ से हटाइए। और उनके हाथ में लैपटॉप दीजिए, टैबलेट दीजिए, सर्विलेंस के उपकरण दीजिए ताकि वो मॉनिटर कर सकें। और उसके बाद या तो इंटरनेट से या पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस से या फिर एक कॉल सेंटर डिप्लॉय कीजिए और फ़ोन करके बताइए कि आपने फ़लाना दिन आपने वायलेशन किया था, ट्रैफिक रूल्स, रोड क्रॉस किया था, आपको ये टिकट भेजा जा रहा है, ये नंबर है, कॉरेस्पॉन्डेंस का भी आपको भेज दिया गया है और आपको देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे, उसके बाद जो भी है आप वार्निंग्स लगाइए फर्स्ट सेकंड, उसके बाद आप पेनलाइज़ कीजिए। तो वो इंडिविजुअल केसेस में है जो बहुत ही सीरियल ऑफेंडर्स हैं, उनको पेनलाइज़ करने की बात होगी। आज लोगों को ऐसा लगता है कि एक जल्लाद की तरह कोई आदमी खड़ा है वहाँ पे, छिप कर खड़ा है एक ट्रैफिक सिग्नल के उधर, और वो जानबूझकर अचानक से आ जाता है। उसमें अचानक कितने लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है, घबरा कर कोई गिर जाते हैं। और अब जैसा मैं कह रहा हूँ कि आर्गूमेंट होगा तो उनके पास पावर है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। तो ये बहुत ही हम गलत दिशा में जा रहे हैं और मुझे लगता है इसीलिए मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप अपनी राय रखिए। मैं जानना चाहूँगा कि लोगों की क्या राय है। मैं समझता हूँ कि चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी, क्लोज़ सर्किट कैमराज़ होने चाहिए और सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आज ये हमें कंट्रोल रूम से देखना चाहिए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। बजाय इसके कि पुलिस को आप आज डंडा लेकर और खड़ा कर दें और लोगों को सुरक्षा नहीं आए, असुरक्षा भी मिले। आज लोगों को एक्चुअली दरअसल वो हैं हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि वो हमें हैरेस करने के लिए। तो ये सही दिशा में हम नहीं ले जा रहे हैं अपने देश और समाज को। तो यही चीज़ है, और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा जो मैं देखता हूँ वो ये कि महिलाओं को सुरक्षा की भावना आएगी अगर उन्हें ये पता चला कि चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। मैं एक आदर्श समाज, एक आइडियल वर्ल्ड तभी इमेजिन करता हूँ, तभी देखता हूँ जब किसी भी महिला को रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, ये बाहर निकल के रोड पे घूमने की आज़ादी हो और ये महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं। चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी है और सभी लोग सुरक्षित हैं। तो ये जब हम करेंगे हर जगह क्लोज़ सर्किट कैमरास और उसकी सर्विलेंस होगी और कोई कंट्रोल रूम में राउंड द क्लॉक होगा, तो मुझे लगता है एक मच बेटर वर्ल्ड आ सकता है। ये मेरी सोच है। आपकी क्या सोच है, ये आप बताइए?